वालेकुम प्यारे बहन भाई, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहन भाई की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खवातीन जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे ले रही हैं, उनकी रेगुलर बेनिफिशरीज हैं या अभी न्यू रजिस्टर्ड हुई हैं, जिनको अभी पैसे मिलने हैं या अभी मिल रहे हैं, पहली किस्त मिली है, तो उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है कि अभी जो है आपके अकाउंट ओपन होने जा रहे हैं। आपके अकाउंट ओपन कब होंगे और आपको इससे फायदा कैसे मिलेगा, तो आपको सारी तफसीली बताता हूँ इसी वीडियो के अंदर। इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टच विद चाचू को सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान पर क्लिक करके आपने ऑल पर लाजमी क्लिक कर देना है, ताकि हर आने वाली नई वीडियो, नई स्कीम, चाहे BISP के हवाले से कोई स्कीम आती है या मरियम नवाज के हवाले से या पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी इमदादी प्रोजेक्ट आता है, तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। इंशाल्लाह आपको गाइड करता रहूंगा। ये चैनल आपका अपना है, ये मेरा नहीं है। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों को जो है अकाउंट ओपन होने जा रहे हैं। अब आपको अकाउंट से क्या फायदा होगा? आपको अकाउंट से ये फायदा होगा, एक तो ये कि आप जो पूरा पूरा दिन जाके लेने लगती हैं, धक्के खाती हैं, फिर भी आपको पैसे नहीं मिलते और शाम को खाली वापस आ जाती हैं और आपके पैसों के अंदर कटौती होती है। 500 हज़ार आपके पैसे कम मिलते हैं आपको। तो मतलब इन सब मुश्किल से आपकी जान छूटने वाली है। वो कैसे? आपके अकाउंट ओपन होंगे इजी पैसे या जैज कैश के अंदर। जैसे ही मैनेजर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पैसे या किस्त देगा आपको, तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएंगे और आप कहीं भी जाके इजीली अपनी पेमेंट निकलवा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि अभी आप जाते हैं कैंप साइट के अंदर सेंटर जाते हैं। आप पहले तो आप उनको पैसे देते हैं। अगर आप उनको पैसे नहीं देते, फिर आपको वो यूं कह देते हैं कि जी आपका फिंगर मैच नहीं हो रहे, आपके फिंगर नहीं लग रहे, आप कल आ जाएंगे। मसलन अगर आप पैसे नहीं देते, तो फिर आपको 2 से 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्यों? वो सिर्फ आप लोग को जलील कर रहे होते हैं, ताकि ये हमें पैसे दें, हम हमारा काम भी बन जाएगा और इसका भी काम बन जाएगा। सिर्फ क्यों? उनका एक माइंड बन चुका है, एक हमें पैसे देंगे तो हम इसका काम करेंगे। और काफ़ी सारे खवातीन हैं, उनका भी यही माइंड बन चुका है कि हम इनको पैसे देंगे तो हमारा काम होगा, अदरवाइज़ हमारा काम नहीं होगा। तो उनके ज़हन में ये बात बैठी हुई है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। जब आप खुद कंट्रोल करेंगे तो ये ऐसा ऐसा सब कुछ ठीक हो जाएगा, अदरवाइज ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप जाती हैं कैंप साइट के अंदर, आप किस्त लेने जाती हैं, तो आप किसी को 1 रुपया भी ना दें, ठीक है? आप जाकर अपने पैसे निकलवा लें। जैसे आप पैसे निकलवाती हैं, तो अगर आपको वो पैसे कम देते हैं, पहली बात तो ये कि आपने पैसे खुद चेक करवा लेने हैं। वो आपको खुद चेक करके देंगे, जी आपको इतनी पेमेंट आई हुई है। अगर वो चेक करके नहीं देते बिलफर्ज, तो आप कहीं और से भी चेक करवा सकती हैं, बैंक से भी चेक करवा सकती हैं आपकी पेमेंट कितनी है, लास्ट टाइम आपने पेमेंट कितनी निकलवाई थी, आपके साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा। मसलन ये सारे के सारे मसाइल होते हैं। तो जब आप पेमेंट ले लेती हैं, आप चेक करें। आपने चेक किया हुआ होगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी पेमेंट इतनी थी। तो आपको पेमेंट इतनी क्यों मिल रही है, आपको पेमेंट कम क्यों मिल रही है? अगर आपको पेमेंट कम मिलती है तो उसका सोल्यूशन है, आप खुद नहीं करती, उसका हल है। वो उसका हल क्या है? वो गवर्नमेंट ने आपको फॉर्म दिया हुआ है, एक फॉर्म है, वो आपने फिल करना है। उसमें क्या लिखना है? आपने ये लिखना है कि फुला सेंटर है, मैं फुला हूँ, तो आपने जहाँ पे अपने अंगूठे लगाने हैं, तो उन्होंने हमें पेमेंट कम दी है, हमारी कटौती की है। जब ये कंप्लेन आगे जाएगी तो इस पे अमल दरामद होगा ना। जब आप खुद कंप्लेन करना ही नहीं चाहती, आप खुद जो है आप इस पे राजी हैं, आपकी कटौती हो रही है, आपका 1,000 आपको कम मिल रहा है तो आप खुश हैं, जी हमें पैसे मिल गए हैं। आपका 5,000 फ्रॉड से निकल गया तो आप खुश हैं, जी हमें पैसे मिल गए हैं। तो मुझे बताएं, गवर्नमेंट आपको पैसे किस लिए दे रही है? वो पैसे आपको इसलिए दे रही है ताकि आपकी हेल्प हो। अगर मैं ये बात आप याद रखें, अगर आप इनको 1,000 देते हैं ना, तो पहले ये 100 से स्टार्ट हुआ था, याद है आपको? आपसे 100 रुपया लेते थे और आपकी जो है पेमेंट निकाल कर लेते थे, आपको लाइन वगैरह नहीं लगना पड़ता। फिर 100 से बढ़कर 500 तक पहुंच गई थी गेम, ठीक है? अब 500 से 1,000, 2,000, 3,500, 2,500 तक गेम चली गई है। तो मैं ये आपको बता दूं, फिर एक वक्त ऐसा है कि अगर आप खुद इसको कंट्रोल नहीं करती, तो फिर आपको 5,000 मिलेगा, बाकी सारे पैसे उनको मिलेंगे, आप फिर भी खुश होंगे इन पर, ठीक है? तो अभी इनको आपने कंट्रोल करना है। तो आपके अकाउंट ओपन कब होंगे? जब तक आपके अकाउंट ओपन नहीं होते, तो आप इस पे आपने खुद कंट्रोल करना है। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, तो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं। पुलिस वाले सेंटर पे मौजूद होते हैं, आप उनसे जाकर कंप्लेन कर लेते हैं। अगर आपकी कटौती होती है, आपके पैसे कम मिलते हैं, तो आपको एक फॉर्म दिया गया है, आप कहीं से भी फॉर्म आप ले सकती हैं। फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म मिलते हैं। आप अगर मुझसे लेना चाहें तो मैं भी आपको फॉर्म दे दूंगा। वो फॉर्म आपने फिल करके सिर्फ जमा करवाना है। आप जैसे जमा करवाएंगे तो आपकी पैसे भी वापस आ जाएंगे। आइंदा जो रिटेलर होंगे या जो पैसे कटौती कर रहे हैं, उनको भी सजा मिलेगी, ठीक है?
तो इसलिए आपसे गुजारिश है, आप इस पे खुद कंट्रोल करें। आपके अकाउंट ओपन क्यों नहीं हुए, मैं आपको बता दूं। आपके अकाउंट ओपन इसलिए नहीं हो रहे कि अब जो है जितनी भी खवातीन अब सर्वे करवाने के लिए जाते हैं, तो ये बात आप लाजमी याद रखें। अगर आप सर्वे करवाने जाती हैं तो आपने फोन नंबर भी आपने अपना देना होता है। यही मसला आ रहा है, जब आपने सर्वे करवाया था तो आपने अपना नंबर ही नहीं दिया था, नंबर किसी और का दे दिया, या नंबर जो आपने दिया वो नंबर बन जा रहा है। मुझे बताएं वो आपके कैसे अकाउंट ओपन करें, यही सारा मसला आ रहा है। आपका सारा रिकॉर्ड जब तक दुरुस्त नहीं होगा तो आपके अकाउंट ओपन नहीं होंगे, नहीं तो ये कब का मसला हल हो चुका होता। तो इसलिए अब जो न्यू खवातीन है, जितनी भी खवातीन है, उनको आपने खुद भी आपने इस पे अमल करना है, और दूसरी खवातीन जितनी भी डायनामिक सर्वे करवा रही हैं या कोई नया सर्वे करवा रही हैं, मतलब तो उसमें आपने नंबर अपना देना है जो सिम आपके नाम पे हो। अगर आपके नाम पे सिम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाहर से सिम निकाल लें। आईडी कार्ड तो हर किसी का बना हुआ है ना, अब सिम निकालने में कोई मसला नहीं है। आप अपने नाम पे सिम निकलवा लें, वो सिम आप अपने पास रखें, उस पर बैलेंस वगैरह कम इस्तेमाल करें, मतलब तो उस पर अपना अकाउंट ओपन करवा लें। वही नंबर आपने देना है उधर जाके, ठीक है। तो अगर आपका नंबर अपना ओरिजिनल नंबर होगा तो फिर गवर्नमेंट को भी कोई मुश्किल नहीं होगी, आपको भी कोई मुश्किल नहीं होगी। आपने इस पे अमल जरूर करना है, बल्कि दूसरों तक भी इस बात को पहुंचाना है। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने वीडियो को नीचे क्वेश्चन जरूर